बीजेपी के द्वारा लिखा गया, आरएसएस के द्वारा लिखा गया यह संविधान है, जिसमें देखिए इसमें साफ लिखा है भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। ओरिजिनल संविधान में क्या लिखा हुआ है सर? ओरिजिनल संविधान में जो बातें हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए ये शब्द है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बांटा है, उसमें दो शब्द सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया है। समझिए कि ये मूल आत्मा को ही खत्म कर दिया। तो ये संविधान आपको दिया किसने और किस किस को दिया है? ये विजय कुमार सिन्हा ने सभी विधायकों को, सभी एमएलसी को, 243 विधायकों को और 80 एमएलसी को यही किताब बांटे। ये बांटे हैं चोर दरवाजे से। दो धारा की लड़ाई है। एक धारा जो बाबा साहब का संविधान जो बना हुआ है उस संविधान को मटियामेट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। हाँ, इसके पीछे रीजन ये है कि वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने में बाबा साहब का जो समता मूलक समाज है, बराबरी वाला जो संविधान है, ये इजाजत नहीं देता हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का। अच्छा, तो बिना इसके समाप्ति के बनेगा नहीं। आरएसएस वाले लोग संकल्प लिए हुए हैं कि हमको देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के मतलब संविधान को, जो वर्तमान संविधान है बाबा साहब को खत्म करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना उतारू है, उतावलापन में है कि हर तरीके से लाठी गोली के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर वो संविधान में बदलाव करके आप प्रचारित कर रही है। मेन कारण है संविधान बदलना। अगर ये संविधान नहीं रहेंगे तो हम सभी जितने महादलित लोग हैं वो फिर पशु के समान हो जाएंगे। मनुवादी लोग बखुलाए हुए हैं कि ये चमार दुसाद होकर के, विधायक होकर के, मुसहर होकर के स्थापित कर रहा है ना। तो वो यही मूल कारण हमला का। आपने हाल में देखा कि सांसद जो है सासाराम के है मनोज राम, उस पर मनुवादियों ने हमला किया है, उनकी प्राणें बच गई किसी तरह से। आप देख रहे हैं चंद्रशेखर रावण जो उत्तर प्रदेश के जो एमपी हैं, बाबा साहब को स्थापित कर रहे हैं, उनके मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। उन पर भी जगह जगह पोस्टर लगा करके उनकी जाति के नाम लेकर, चमार के लेकर अपमानित करने का काम कर रहे हैं। हर हालत में संविधान की रक्षा में हम खड़ा होंगे। हमारे लोगों के जान चल जाए, मेरी जान चल जाए, जान की कुर्बानी लगा करके इसको रक्षा करने का काम करें। जय भीम, नवबुद्धाय, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। देखिए इस वक्त हमारे साथ फुलवारी विधानसभा क्षेत्र से विधायक गोपाल रविदास हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए, और इनसे हम जानेंगे कि जिस तरीका से मुजफ्फरपुर में अंबेडकर छात्रावास में चंदा के नाम पर दलित छात्रों को पीटा गया, बहुत बेरहमी से मारा गया। फिर छपरा में अंबेडकर छात्रावास पर राजीव राजपूत के नाम से एक आदमी है जो पोस्टर चिपकाता है और लिखता है कि चमार सब जो है इस देश का देशद्रोही है, इसको यहाँ से भगाओ, और वो लोग भड़ुआ है, ऐसा साटा गया है अंबेडकर छात्रावास पर। फिर सासाराम के कांग्रेस सांसद पर जानलेवा हमला की गई। फिर गोपाल रविदास को स्कूल का उद्घाटन नहीं करने दिया गया। ये सारे मसलों पर बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीका से मनुवादी लोग दलितों पर हमला कर रहे हैं और एक्शन कोई भी नहीं ले रहा है पुलिस प्रशासन, आखिर इसका कारण क्या है? सर, जिस तरीका से देश में, बिहार में ना सांसद ठीक है, ना विधायक ठीक है, आम जनता की तो बात ही छोड़ दी। चारों पट्टी जो है मतलब मारा पीटी हो रहा है, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, और पुलिस प्रशासन जो है हाथ पर हाथ धर के बैठी हुई है और सरकार भी कुछ नहीं कर रही है। इसका मेन कारण क्या है बताइए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके द एक्टिविस्ट न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, और आपके माध्यम से बिहार की, देश की आम जनता को बताना चाहता हूं कि यह पहली घटना नहीं है जी, और नहीं अंतिम है, बल्कि और आने वाले दिनों में हमला तेज होगा। और हमला के पीछे जो लोग हैं ये मनुवादी लोग हैं, भाजपा और जदयू के लोग शामिल हैं। दो धारा की लड़ाई चल रही है। अच्छा, ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? ऐसा इसलिए कि कह रहे हैं कि दो धारा की लड़ाई है। एक धारा जो बाबा साहब का संविधान जो बना हुआ है उस संविधान को मटियामेट करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। हाँ, इसके पीछे रीजन ये है कि वो हिंदू राष्ट्र स्थापित करना चाहते हैं। अच्छा, तो हिंदू राष्ट्र स्थापित करने में बाबा साहब का जो समता मूलक समाज है, सामाजिक और धर्मनिरपेक्ष
वाली जो संविधान है, बराबरी वाला जो संविधान है, ये इजाजत नहीं देता हिंदू राष्ट्र स्थापित करने का। अच्छा। तो बिना इसके समाप्ति के वो बनेगा नहीं, और वो संकल्पबद्ध है। अच्छा। आरएसएस वाले लोग संकल्प लिए हुए हैं कि हमको देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो हिंदू राष्ट्र बनाने के मतलब संविधान को, जो वर्तमान संविधान है बाबा साहब का, वो खत्म करेंगे। अच्छा। और नया संविधान जिसका नाम है मनुस्मृति, अच्छा। वो लाएंगे। दूसरी धारा में हम लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, दलित हैं, पिछड़े हैं, महागठबंधन के लोग हैं, कि सब लोग हम लोग चाहते हैं कि बाबा साहब के संविधान है तबे गोपाल रविदास है। ये संविधान बाबा साहब के अगर नहीं रहता तो आज कुर्सी पर ये दलित का बच्चा नहीं बैठता, न संविधान में जाता, है ना। और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और उसके आरएसएस लोग हैं, यदि वो भाजपा के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं। हम जगह जगह बाबा साहब का जो मूल संविधान है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता शब्दों को हटाने का काम किया है, हम नए सिरे से बाबा साहब के मूल संविधान को शिलापट लगा करके, हम कुछ चूंकि प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं, तो नया स्कूल बिल्डिंग भी बन रहा है और साथ साथ हम शिलापट की भी स्थापना कर रहे हैं। अच्छा। जिससे मनुवादी लोग बखुलाए हुए हैं कि ये चमार दुसाध होकर के, विधायक होकर के, मुसहर होकर के स्थापित कर रहा है ना। तो वो यही मूल कारण हमला का मेन कारण है संविधान बदलना। हाँ, मेन कारण है संविधान का बदलना। अगर ये संविधान नहीं रहेंगे तो हम सभी जितने महादलित लोग हैं वो फिर पशु के समान हो जाएंगे। अच्छा। तो बाबा साहब ने हमको पशु से आदमी बना दिया। आज आकड़ के बोलते हैं, आज विधानसभा में जोरदार तरीके से बोलते हैं, लड़ते हैं, ये उनको नागवार गुजरता है। हमारे लोग जो है, जिनको कपड़ा लता नहीं था, आज मेहनत मजदूरी करके जो शान से हम कपड़ा लता जैसे घड़ी से लेकर मोटरसाइकिल तक चलाते हैं, उनको अखड़ रहा है। अच्छा, तो मेन कारण आपका यही कहना है कि आपको उद्घाटन स्कूल का नहीं करने दिया गया, मेन कारण क्या है? मेन कारण यही है कि संविधान वो लोग बदल रहे हैं, आप शिलापट आप लगा रहे हैं मेन संविधान का, इसलिए ये संविधान के मूल जो आत्मा को भाजपाइयों ने, मनुवादियों ने बर्बाद करने का काम किया, जिसको हम मूल संविधान जो है, जिसमें लिखा हुआ है हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, इस शब्द को उसने, दो शब्दों को भारतीय जनता पार्टी ने सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता को हटाने का काम किया है, जो आप देख सकते हैं ये संविधान में है। संविधान में देखिए, हम आप लोगों को दिखा रहे हैं, ये बीजेपी के द्वारा लिखा गया, आरएसएस के द्वारा लिखा गया यह संविधान है, जिसमें देखिए इसमें साफ लिखा है, भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य बनाएंगे। लेकिन और ओरिजिनल संविधान में क्या लिखा हुआ है सर? ओरिजिनल संविधान में जो बातें हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न सामाजिक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, व्यक्ति विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के लिए ये शब्द है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बांटा है, उसमें दो शब्द सामाजिक और धर्मनिरपेक्षता शब्द को हटा दिया है। समझिए कि ये मूल आत्मा को ही खत्म कर दिया है। और सामाजिक का मतलब होता है बराबरी, लोक धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी भी धर्म में किसी को कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, सब लोग अपने अपने धर्म मनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस शब्दों को हटा करके मनुवादी संविधान जो लाना चाहता है, उससे उनका हिंदू राष्ट्र स्थापित होगा। तो ये संविधान आपको दिया किसने और किस किस को दिया है? ये विजय कुमार सिन्हा ने, जब ये एनडीए की गवर्नमेंट थी नीतीश जी की और भाजपा की, तो उसमें अध्यक्ष थे। और ये अध्यक्ष सभी विधायकों को, सभी एमएलसी को, 243 विधायकों को और 80 एमएलसी को यही किताब बांटे। ये बांटे हैं चोर दरवाजे से। चोर दरवाजे से किसी भी संविधान में अगर कोई संविधान के आर्टिकल में अगर बदलाव करना हो तो पार्लियामेंट है, 545 एमपी है, 2/3 से बहुमत से पास होगा, तभी कोई बदलाव कर सकते हैं आर्टिकल में। लेकिन प्रस्तावना में नहीं कर सकते हैं, इनके प्रेम्बुल में नहीं कर सकते हैं, कोई अनुच्छेद में कर सकते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतना उतारू है, उतावलापन में है कि हर तरीके से लाठी गोली के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर वो संविधान में बदलाव करके आप प्रचारित कर रही है, जो झूठा है ना। इसी को अखड़ रहा है, इसी के काउंटर में हम जो सभी विद्यालय में
बाबा साहब के मूल जो प्रस्तावना है उसको स्थापित कर रहे हैं, शिलापट लगा रहे हैं, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की बहुलता है, भाजपा जदयू के लोग हैं, ये लोगों को नागवार गुजरा है। यह जो चमार के बच्चा, गरीब के बच्चा जो विधायक बन गया है, जो स्थापित कर रहा है ना, इसीलिए आपको वहाँ उद्घाटन नहीं करने दिया गया। जाति शब्दों का उच्चारण करते हुए हमको नहीं करने दिया। और ये सब लोग सब अपराधी है जी, कई कांडों का अपराधी है। 2013 में ही उसको SC एक्ट लगा चुन्नू सिंह पर। कैसे आप कह सकते हैं सर? ये हमारे पास प्रमाण है जी, प्रमाण दीजिए। हमारे पास प्रमाण है कि वो आपराधिक नोटोरियस है और कई कांडों का फरार अपराधी है। पुलिस अब तक नहीं कर पाई कुछ हो, समझे। तो इतना धारा लगने के बाद पहले से ही SC ST एक्ट लगा हुआ है, तो अभी तक गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, बल्कि कहा जाए तो हमने जो दर्ज करवाया है 26 जनवरी को मुकदमा SC ST एक्ट का, अभी पूछने पर कहा जाता है कि अनुसंधान। ये देखिए, अच्छा, हम ये लगा है, देंगे, आप पढ़ के सुनाइए। ये है धारा 2013 में 6/30/2013 को एक मुकदमा जो SC ST वहाँ का महिला किया है। अच्छा, वो महिला के साथ जो गड़बड़ी किया है, छेड़खानी का मामला है महिला के साथ। दूसरा केस है 58/2023 दिनांक 2/2/2023 को मुकदमा हुआ है। अच्छा, तीसरा केस है 77/2024 है, और चौथा केस हो गया 2026 जिसका थाना कांड से 32/2025 है। चार उसमें मुकदमे, 2 ऐसी एक्ट है और 2 और आपराधिक घटनाएं, गोलीबारी की घटनाएं किया है। ये सब मुकदमे चल रहा है, इसमें सब में फरार है। अभी तक कोई पुलिस उस पर कोई धरपकड़ नहीं किया तो है। हमको लगता है सर संविधान बदल दिया है, इसी कारण धरपकड़ नहीं हो रहा है। ये नहीं गिरफ्तारी होने के पीछे जो कारण है, ये सब भाजपा जदयू के है, उसकी सरकार चल रही है। पूरा पुलिस मशीनरी, मंत्री संत्री उसके सब पक्ष में खड़ा है। और ये लगता है कि संविधान जब से बदला गया है, चोर दरवाजे से आप लोगों को दिया गया है, सभी जितना भी MLC और जितने भी विधायक हैं और मंत्री है जिसको दिया गया है, उसके बाद से लगता है कि अपराध दलितों पर बढ़ गया। वो विधायक रहे, चाहे सांसद रहे, चाहे छात्र रहे, चाहे कोई रहे। आपने हाल में देखा कि सांसद जो है सासाराम के है, मनोज राम, उस पर मनोवादियों ने हमला किया है। उनकी प्राणें बच गई किसी तरह से। वो पटना एम्स में आए और बेहतर इलाज हुआ, जहाँ लगभग के लोगों ने इलाज कराया, बच गए, लेकिन वहीं उनकी मौत हो गई थी। आप देख रहे हैं चंद्रशेखर रावण जो उत्तर प्रदेश के जो MP हैं, जो दलित बाबा साहब को स्थापित कर रहे हैं, उनके मनुवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन पर भी जगह जगह पोस्टर लगा करके उनकी जाति के नाम लेकर, चमार के लेकर अपमानित करने का काम कर रहा है। आप देख रहे हैं कि अभी हाल के नालंदा में जो सूचना आ रही है कि सरस्वती पूजा के अवसर पर जो लोग, सब लोग जो बराबरी का अधिकार मिला हुआ है बाबा साहब के सामने, वो सब मंदिर में भी जा रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, तो वहां भी अपमानित कर रहा है और उनको जगह जगह घेर के चंदा लेता है, बल्कि दलित को दलित से लड़ाने का काम कर रहा है। ये सब मनवादी लोग है। नालंदा में हाल की घटनाएं हुई है, नवादा में भी घटनाएं घटी है, दलितों को दलितों से लड़ाने की योजनाएं चल रही है। इसमें सब लोग मनवादी लोग है, सब बैकडोर में शामिल है। और इसके पीछे यही कारण है कि दलित अपने अधिकारों के प्रति नहीं बढ़े, हम जो कहते हैं वो करें, समझे करें। तो ये थमने वाला नाम ही नहीं है। आने वाले दिन में और भी होंगे बर्दाश्त, लेकिन उतने ही तेज गति से हम लोग भी गोलबंद होंगे, इसका मुकाबला में खड़े होंगे। हर हालत में संविधान की रक्षा में हम खड़ा होंगे। हमारे लोगों के जान चल जाए, मेरी जान चल जाए, जान की कुर्बानी लगा करके इसको रक्षा करने का काम करेंगे। चलिए, सारी बातें हो गई सर। एक बात हम कहेंगे, आओ, एक सवाल मेरा है। जो सांसद बैठे हुए हैं संसद में, दलित समाज से आते हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के लिखे गए संविधान के द्वारा वहां तक पहुंचे, जीतन मांझी और चिराग पासवान, वो लोग क्यों चुप बैठे हैं? हालांकि संविधान के द्वारा ही बैठे हैं और संविधान का कलेजा ही निकाल दिया गया। हम आपके माध्यम से सब लोगों से आह्वान कर रहे हैं कि अभी भी विभिन्न खेमे के अंदर में अगर गए हुए हैं तो वहां आवाज उठाइए। आज मौका है, आप केंद्र में मंत्री हैं, फिर मौका नहीं मिलेगा। आज केंद्र में मंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी वाले उनको नीचे से ऊपर तक गुंडे सब लोग बदमाशी कर रहे हैं, हमारे लोगों को मार रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, जाति के नाम लेकर जलील कर रहे हैं। तो आपको कर्तव्य बनता है, आप केंद्र में दो हमारे मंत्री हैं, माननीय जीतन मांझी और माननीय चिराग पासवान जी। आप नालंदा मध्य बिहार के अंदर में देखिएगा
जब से एनडीए सरकार आई है, गया के टेकारी इलाके में सज्जन मांझी की दोनों बातें काट दिया गया। सिर्फ कसूर ये था कि मजदूरी किए थे, 100 रुपया की मांग कर रहे थे। नवादा में आप देख रहे हैं कि चमार और मूसर को अपमानित करके वहां के लोगों को जो 60 वर्ष से रह रहे हैं उनको जमीन का पर्चा नहीं दिया सरकार। आज उनको लैंड सर्वे के नाम पर उनको उजाड़ने का काम। आप पटना जिला में देखेंगे हमारे बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं घट रही है, सब भाजपा के लोग हैं। कहीं न कहीं उस घटना में सीधा संलिप्त है भाजपा और जदयू के लोग। चाहे छपरा के इलाके में देखिए, मोछ रखने का अधिकार नहीं है, मोछो रखने पर मार दिया जा रहा है। एक सम्मानित है जो टीचर हैं पासवान जाति के, उनको मोछ रखने के जुर्म में गोली से मार दिया गया। तो जगह जगह पर हमारे बच्चे, हमारे लोग जो है कहीं शादी ब्याह में जुलूस निकालते हैं, घोड़ी पर चढ़ते हैं तो उनको अपमानित करता है। जगह जगह बढ़िया कपड़ा पहनते हैं तो उनको भी अपमानित कर रहा है। ये सब लोग मनोवादी लोग हैं और नहीं चाहते हैं कि दलितों का विकास हो, नहीं चाहते हैं कि बाबा साहब का संविधान अजड़ अमर रहे। समझे कि नहीं? तो चलिए देखिए, गोपाल रविदास जी से हम बात किए, इन्होंने आखिर सच बता दिया। सच ये है कि दरअसल संविधान में छेड़छाड़ किया गया और संविधान सबको बांटे भी है चोर के दरवाजे से, इनका साफ साफ कहना है। और संविधान बीजेपी के द्वारा दिया गया संविधान ये हाथ में लिए हुए हैं और इसमें साफ साफ दो बातें हटा दिया गया। इसमें साफ साफ धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी जो शब्द हटा दिए हैं। तो अब बताइए कि संविधान बदलेगा तो 90% जितने हैं दलित समाज से जो आते हैं, ओबीसी आते हैं, माइनॉरिटी आते हैं, मुस्लिम वाले आते हैं, इन सब पर चाबुक चलेगा और इन सबको फिर से गुलाम बना दिया जाएगा। तो सच्चाई ये है कि ये ओरिजिनल संविधान का शिलापट लगा रहे थे, जिससे बीजेपी वाले और एसएस वाले को, एनडीए सरकार में जितने भी सपोर्टर हैं उनको ना गवार गुजरा और उनको दिमाग में चुभ रहा था, दिल में चुभ रहा था। इसी कारण गोपाल रविदास जी को स्कूल का उद्घाटन नहीं करने दिया गया और भगा दिया गया। और इसी कारण अभी जितना भी दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है तो पुलिस प्रशासन चुप चले बैठे हुए है और कुछ नहीं कर रही है। फिलहाल क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो फेसबुक पे देखते हैं शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।